जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम। मैं आशीष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा मित्रों हमने आपको बताया था, अभी अपने नेक्स्ट एपिसोड में हम लेके आए हुए थे सेंटर फॉर सनातन रिसर्च के जो विश्व हिंदू महासभा के महामंत्री थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उसी क्रम में हम सेकंड पार्ट में आए हुए हैं आचार्य श्रीकांत द्विवेदी जी के पास, जो ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट के महामंत्री हैं और विगत 17 वर्षों से सनातन पे काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बड़ी ये बात है कि एक सनातन पे 17 वर्षों से काम कर रहे हैं और बहुत ही एक शुभ कामनाओं के साथ हम इस इंटरव्यू को, साक्षात्कार को शुरू करेंगे। और ये हम इनसे आशा करेंगे कि जो भी सनातन धर्म की मूलभूत जो विद्याएं हैं या सेवाएं हैं उनको आचार्य जी बताएं। और हम सबसे पहले आचार्य जी से इनका परिचय देंगे, क्योंकि हमारे द्वारा बताई गई इतनी बिगड़ पर्सनालिटी की चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है। तो हम आचार्य जी से यह कोशिश करेंगे और आग्रह करेंगे कि सवाल सर सबसे पहले अपना परिचय बताएं आचार्य जी। मेरा नाम आचार्य श्रीकांत द्विवेदी है और मैं जो है ट्राइडेंट सेवा समिति ट्रस्ट का महामंत्री हूँ। सेंटर फॉर सनातन जो है वो भी हमारी एक संस्था का एक पार्ट है और हम लोग विगत कई वर्षों से मंदिरों को लेकर के बहुत बड़ा रिसर्च कर रहे हैं। बहुत बड़ा मंदिरों को लेकर के उनके जीर्णोद्धार के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मंदिर का जो कार्य है वो सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक छोटे से लेकर के बड़ा तक मंदिर के अंदर जब वो परेशान होता है, हताश होता है या भाव में होता है, तब वो मंदिर जाता है। हमारे सनातन का जो मूल है वो मंदिरों पर कहीं ना कहीं टिका है। हम लोगों ने देखा होगा, हम सब जानते हैं कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी दादी नानी या एक परिवार को जोड़ने का जो सामंजस्य है या परिवार को जोड़ने की जो विधि है वो मुझे लगता है, हमें लगता है कि वो मंदिर से जाकर के प्रारंभ होती है। मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने चरित्र के बारे में, परमात्मा के बारे में, परमात्मा के स्वरूप से लेकर के उनके परमात्मा के चरित्र के बारे में जो हमको बोध होता है, जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान मंदिर से प्रारंभ होता है। क्योंकि जब मंदिर एक मन के द्वार को खोलने का एक स्थान है। मंदिर में जाकर के हमको इस बात की भी अनुभूति होती है कि एक शांति की अनुभूति होती है, एक भाव की अनुभूति होती है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो मंदिर की जब सुंदर मूर्तियों को हम देखते हैं तो उन सुंदर मूर्तियों को देखने के बाद हमारे अंदर उन मूर्तियों के बारे में जानने की जिज्ञासा जागृत होती है। और जब हमको मूर्तियों के जानने की जिज्ञासा होगी तो हम क्या करेंगे, हम उस विषय को जानना समझेंगे। राम कौन है, कृष्ण कौन है, फिर उनके चरित्र को पढ़ेंगे। तो अगर हम उनके चरित्र को पढ़ेंगे तो संभवतः अगर हमने उनके चरित्र को 10% भी अपने जीवन पर धारण कर लिया तो मनुष्य का जीवन सार्थक हो जाता है। तो उसी के तहत, इसी कामना के साथ कि हमारा सनातन जो है एक ही कार्य हो सके, हम जो है गांव-गांव में, जगह जगह पर आजकल बहुत बड़ी समस्याएं हैं। परिवार जो है एकीकरण नहीं हो पा रहा है, सम्मिलित परिवार खत्म होने की कगार पे है ना। तो इसलिए अब सम्मिलित परिवार नहीं रहेंगे तो क्या है कि परिवार के प्रति भाव नहीं रहेगा। तो उस भाव को जागृत करने का भी एक स्थान मंदिर है। समाज को एकीकरण करने का स्थान मंदिर है। गांव का हो, शहर का हो, एक ऐसा स्थान है जहां पर हम एक साथ आते हैं और हर मंदिर में आने वाला हर व्यक्ति परमात्मा के सामने नतमस्तक होता है। तो परमात्मा के सामने नतमस्तक होने का मतलब है कि अहंकार रहित व्यक्ति जाकर के परमात्मा के सामने नतमस्तक होता है। तो वो एक ऐसा स्थान हो जाता है कि जहाँ पर वो एक ऐसी जगह है मंदिर कि जहाँ पर हम अहंकार से परे होकर के परमात्मा से एकीकार करने का प्रयत्न करते हैं। तो उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। जैसा आचार्य जी ये हम लोगों ने सुना है, देखा भी है, आप लोग को पढ़ा भी है हम लोगों ने, कि जहाँ तक हम लोग को डाटा मिला हुआ है रिसर्च के द्वारा और हमारे जो ग्राउंड जीरो पे गए थे, 700 मंदिर से ऊपर आप लोगों ने जरूर धारण किया हुआ है। तो क्या ये जो संख्या है ये मैं कम बता रहा हूँ या वाकई नियर अबाउट है? और दूसरा जो हमारा सवाल है कि आप कैसे वो पैमाना तय करते हैं कि ये मंदिर को वाकई में जीर्णोद्धार की ज़रूरत है? ऐसी क्या प्रक्रिया आपकी होती है जो कि आप उस पर कार्य करते हैं?
देखिए, हमारी संस्था जो है जब किसी भी मंदिर के लिए हमको कार्य के लिए हमारे पास एक रिक्वेस्ट आती है, आवेदन आता है, तो उसके तहत हम लोग विजिट करवाते हैं। उस मंदिर के लोकल लोगों से जा कर के वहाँ पर उसके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। उस मंदिर का निर्माण नहीं हो पाया है तो क्यों नहीं हो पाया है, उसकी यथार्थता जब हमको पता चलती है कि उसमें धन का अभाव है, पैसे का अभाव है या अन्यत्र कोई अभाव है, हम हर तरह के अभाव में, अगर मान लीजिए कोई मंदिर विवादित है, अब उस मंदिर को नहीं निर्माण, तो हम दोनों पक्ष से बात करते हैं। हम उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि आपका है और मंदिर व्यक्तिगत जो है किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता, यह आप सबका है। तो ऐसी समस्या में भी हम मंदिरों के निर्माण के लिए जाते हैं। और मंदिर, हमारा विशेषता है, हम नए मंदिर के निर्माण पे विश्वास नहीं करते। देखिए, हर गांव में ग्राम देवता होता है, गांव के लोगों के पास पैसे नहीं होते कि उस मंदिर का निर्माण कर सकें, तो हम ऐसी जगह पर भी, आदिवासी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या जंगल में कोई ऐसा मंदिर बना है जो पुराणों से, इतिहासों से, शास्त्रों से उसका उल्लेख मिलता है हमको, और उस मंदिर को कोई नहीं जानता, तो ऐसी जगह पर जा कर के भी हम काम करते हैं। और अभी तक हमने लगभग जो हमारे आंकड़े के हिसाब से हमने 1000 से ऊपर मंदिरों में निर्माण करवा रखा है। कहीं पे सफाई व्यवस्था है, कहीं पे जो है आपका बाउंड्री व्यवस्था है, निर्माणकरण है ना, सोलर लाइट की व्यवस्था है। तो जहाँ पर जिस तरह की भी हमको अव्यवस्था समझ में आती है उस मंदिर में, उसी तरह से हम जुड़ जाते हैं। अगर एक मैं आचार्य से बात कर रहा हूँ और आचार्य से मैं पूछूं कि सनातन क्या है, मैं सनातन धर्म की परिभाषा नहीं पूछ रहा हूँ आचार्य जी, सनातन क्या है? क्या इसमें हम केवल जो जैसे कि मैं हिंदू, मतलब मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ, तो क्या सनातन सिर्फ मेरे ऊपर ही है, लागू है, या भारत में रहने वाला हर व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय का हो उसके ऊपर? तो ये मैं आचार्य जी से इसकी मैं मूल जानना चाहता हूँ कि सनातन क्या है। मैं भारत की बात नहीं करता, पूरा विश्व ही सनातनी है। यहाँ केवल भारत सनातनी नहीं है। सनातन का अर्थ ये होता है कि जो कभी भी अंत ना हो जिसका, वो है सनातन। अगर इस मूल पृथ्वी पर आया है तो क्या वो सूरज की रोशनी नहीं ले रहा? क्या वो चंद्रमा की रोशनी नहीं ले रहा? वरुण देव को आवाहन करके उसका जो वरुण का पानी है, तो क्या वो नहीं ले रहा? इस पृथ्वी को क्या वो प्रणाम नहीं कर रहा है? इस पृथ्वी की धरोहर पर क्या वो अपने आप को उत्पन्न कर रहा है, अपने आप को मृत्यु को भी प्राप्त कर रहा है? जीवन की हर दिनचर्या इस पृथ्वी पर करता है, किसी न किसी रूप में वो नतमस्तक भी होता है, इस पृथ्वी को बार बार प्रणाम भी करता है। तो मुझे लगता है कि संसार में जो भी जन्मा है वो सभी सनातनी है। सनातनी केवल एक भारत में सिमट के नहीं है, इस विश्व, पूरा विश्व जो है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक कुटुंब है, एक परिवार है। भ्रांतियां अलग अलग हो सकती हैं, लोगों के मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो अगर ये कह दें कि मैं सनातनी नहीं हूं, तो ये मुझे लगता है कि छोटी बुद्धि की बात है। अगर उसको सही ढंग से वो ज्ञात करे, सही ढंग से जानने का प्रयत्न करे, तो मुझे लगता है कि सब आदमी, पूरा विश्व सनातनी है। अगर आचार्य जी, मैं जो सवाल दूसरा करने जा रहा हूँ इस पर, अगर आपको लगता है कि ये सवाल नहीं उत्तर देगा तो स्वीप कर सकते हैं। ऐसे ही अगर मुस्लिम कम्युनिटी से मेरी बात हुई थी, वो मुस्लिम बोलते हैं आदम को मानते हैं, वो आदम को वो मानते हैं, ईव और उसको वो मानते हैं, क्रिश्चियन मानते हैं, और हम मनु को मानते हैं। तो वो भी बोलते हैं कि हमारे सारे जो भी पैदा हुआ वो सब कोई जो है वो मुस्लिम है। जैसे मैं इसको और सरल कर दे रहा हूँ सवालों को, असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि जन्म से हर व्यक्ति मुसलमान है। तो क्या उनकी चीज़ों को भी हमारे ऊपर लागू होता है? वो भी बोलते हैं कि जन्म से हर व्यक्ति मुसलमान है। आप भी बोलते हैं कि दुनिया में हर व्यक्ति रहने वाला सनातन है। तो ये कैसे, कौन सही है? क्या मैं जन्म से मुसलमान हूँ या मैं जन्म से सनातन? अच्छा, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको पता है कि मुस्लिम धर्म कब आया, आपको पता है क्रिश्चियन धर्म कब आया, आपको पता है कि सिख धर्म की स्थापना कब हुई। हालांकि सिख धर्म सनातन के तहत ही आता है, तो पंथ है। तो आपको जिसके विषय में पता है कि उसकी स्थापना वो कब आया हमारे पास, तो वो कैसे सनातनी हो सकता है और कैसे वो प्रारब्ध से हो सकता है? सनातन का मतलब है कि जो अनादि से, सृष्टि की उत्पत्ति से सृष्टि के प्रलय तक भी चलता रहे, और जब पुनः सृष्टि उत्पत्ति हो तब भी वो सनातनी बन करके उत्पन्न हो। तो क्या जब मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम हमारे जो भाई हैं,
उनकी जब स्थापना हुई, मुस्लिम समुदाय की स्थापना हुई, उससे पहले फिर क्या था? उससे पहले फिर आप ये मान लीजिए कि फिर इसमें कुछ भी नहीं था इस संसार में। और हमारे सनातन में तो उससे पहले के बहुत सारे इतिहास भरे पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि ये भ्रमित बातें हैं और इसको सही ढंग से समझने का प्रयत्न करना चाहिए हमारे धर्म गुरुओं को। पंथ अलग अलग हो सकते हैं, मानने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, स्थिति परिस्थिति में भी कुछ लोगों ने धर्मांतरण किया है, वो भी एक अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, लेकिन हैं हम सब भाई, हम सब सनातनी हैं। अगर देखा जाए आचार्य जी, अब मैं एक चीज़ और अपने मित्रों को बताना चाहूँगा कि आचार्य जी वहाँ से बिलोंग करते हैं जहाँ से बाबा तुलसीदास थे, यानी चित्रकूट से। तुलसीदास सदा हरि चेहरा, उसी तरीके से आचार्य जी भी वहीं से हैं, चित्रकूट से ही है। तो कहीं ना कहीं तुलसीदास की चीज़ें रहेगी। इसको मैं थोड़ा सा इतर बात कर रहा हूँ आचार्य जी, कि एक व्यक्ति जो है वो हमारे धर्म ग्रंथ को, जिसको कि अदालत में भी या न्यायालय में भी शपथ के रूप में लिया जाता है कि उसको जो बोलने से पहले झूठ बोले 100 बार सोचना पड़ता है, वो हमारे धर्म ग्रंथ पे कुठाराघात करते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं। मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूशन नहीं करना चाहता या इस तरीके के शब्द को यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो बोलने से पहले मुझे भी सोचना पड़ेगा 1000 बार। तो ऐसे लोगों पे आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कि हमारे रामचरितमानस पे बोला जाता है कि ये एक आडंबर है, माता लक्ष्मी को वो किसी और चीज़ कर बताया जाता है, माँ काली को कुछ और बोला जाता है। तो इससे क्या ऐसा नहीं लगता कि कहीं ये सनातन में पैदा होकर एक रावण का रूप लिए हुए हैं या फिर कुछ इसे दुष्प्रचार कर रहे हैं किसी मुहिम के तहत? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम लिया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही अपने शब्दों में कहा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। तो मुझे लगता है कि परमात्मा की भक्ति के 3 प्रकार हैं, वो भी उनको भी मैं भक्त मानता हूँ। परमात्मा की भक्ति के 3 प्रकार हैं, अभाव में, प्रभाव में और कुभाव में। अभाव में हम जाते हैं, परमात्मा से मांगते हैं कि परमात्मा मुझे ऐसा कर दो। प्रभाव में जाते हैं कि जब हम किसी की भगवान के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं कि भगवान कौन है, तो उनके प्रभाव में जाते हैं। तीसरा कुभाव में, हम परमात्मा के विषय में उल्टा सीधा कहते हैं, परमात्मा को हम निम्न प्रकार से उनकी तुलनाएं करते हैं। तो ये तुच्छ बुद्धि के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अगर देखा जाए आचार्य जी, तो भारत को अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 6 महीना पहले ही, ब्रिटेन में एक पेपर में ये निकला हुआ था कि रियल में अगर वास्तविकता देखा जाए तो भारत 2014 के बाद आज़ाद हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ब्रिटेन की एक पेपर है और इसको कोट किया था सुधांशु त्रिवेदी जी ने, उसको मैं आपसे कर रहा हूँ। तो क्या आप वाकई मानते हैं कि भारत धार्मिक दृष्टि से, मैं स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा हूँ, धार्मिक दृष्टि से 2014 के बाद ही पूरी तरीके से वो सनातन धर्म और राष्ट्रवाद, हिंदूवाद ये निकल के आया? नहीं, मैं आपकी इस बात को समर्थन नहीं करता हूँ। भारत तो अनादिकाल से ही राष्ट्रवाद समर्थनवाद, हिंदू का मतलब ये होता है कि जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है। हिंदुस्तान में कोई भी है, चाहे वो मुस्लिम भाई है, क्रिश्चियन है, कोई भी है, सभी हिंदू हैं। अगर हिंदुस्तान में है तो हिंदू है, क्योंकि हिंदू शब्द जो है एक जगह से निर्धारित होता है, लेकिन सनातन शब्द प्रारब्ध का है। और अनादिकाल से भी देखें, हमारे शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी इत्यादि बहुत सारे तपस्वी संत हमारे बीच में रहे हैं जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की है। और कई बार ऐसा होता है कि आप हमको देखने को मिलता है कि कई बार बीच बीच में जो है धर्म नीचे जाता है। तो नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि धर्म लुप्त हो रहा है ना, भ्रमित किया जाता है। तो जब भ्रमित किया जाता है, जब हमको कोई भ्रम को दूर करने वाला आता है तो दूर होता है। तो ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद हम जो है हिंदू हुए हैं, इस बात को तो नहीं। हाँ, 2014 के बाद हम जागृत हुए हैं, हम सुप्त अवस्था में पहुंच गए थे, तो हम 2014 के बाद जागृत हुए हैं। अगर देखा जाए आचार्य जी, तो साउथ में हम बात करें तो अगर जहाँ तक हमारी जानकारियाँ हैं, साउथ में अगर देखा जाए तो अगर आपके द्रविड़ संस्कृति को माना जाता है, अगस्त ऋषि द्वारा वहाँ पे धर्म को फैलाया गया। तो साउथ में ये संस्था अभी किन किन मंदिरों को जीर्णोद्धारण कर रही है, कि आप साउथ में पहुँचे कि नहीं, पहला। दूसरा इसी में है कि भारत के कितने स्टेट में
अभी तक आप लोग पहुंच के मंदिरों का जीर्णोद्धार कर चुके हैं? देखिए, अभी हम लोग साउथ में तो नहीं पहुँचे हैं। साउथ में हमारे विजिट चल रहे हैं अभी, तो बहुत जल्द हम साउथ में जाएंगे। और अपने इधर उत्तर भारत में हम लोग लगभग काफ़ी क्षेत्रों में कार्य कर चुके हैं। बिहार, झारखंड, राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और आपका आसाम इत्यादि। तो बहुत सारे राज्यों में हमारा कार्य चल रहा है, कई राज्यों में हमारा विजिट चल रहा है। तो बहुत जल्द हमारा ये है कि भारत को एकीकरण करने का कार्य हम करेंगे और उसके लिए हमारे नाना प्रकार से प्लान तैयार हो रहे हैं। तो अभी मैं इसमें तो नहीं कहूँगा कि हम आगे कितने प्लान कर रहे हैं, लेकिन हाँ, भविष्य में हम ऐसा चाहते हैं कि पूरा भारत हमारा एक दायरे के अंदर सीमित हो जाए। तो उस दायरे के अंदर सीमित करने का कार्य हम कर रहे हैं। हर सनातनी तक हम पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं और हर सनातनी को हम जागृत करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी से संबंधित लास्ट 2 सवाल कि अगर हम देखें सेंटर फॉर सनातन को और आचार्य जी से जिससे हमारी बात चल रही है, उनके अनुसार, मैं किसी सनातन की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, रिलीजन। तो धर्म से आप क्या पर्याय रखते हैं? धर्म क्या है? क्या ये वाकई में व्यक्तिगत होना चाहिए, केवल कमरे के अंदर होना चाहिए? जैसे कि दूसरे कम्युनिटी से मेरी बात हुई है तो वो धर्म को अपनी निजी चीज़ें नहीं मानते। मैं बाद में आपको नाम भी बता दूंगा। वो मानते कि नहीं, जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में ले, और सरल कर रहा हूँ, कि अगर जुमे की नमाज़ हो रही है या फिर आप देख लीजिए कि अगर किसी और चीज़ की वो नमाज़ कर रहे हैं, अलविदा खुदा की नमाज़ कर रहे हैं, तो वो रोड पे भी आ जाते हैं। लेकिन हमारे के यहाँ बहुत सी अगर देखें तो सीमाएं होती हैं वो से। तो क्या धर्म ये है कि व्यक्तिगत है पहला, और धर्म क्या है? क्या ये वाकई में व्यक्तिगत चीज़ों के द्वारा ही की जाती है, और धर्म क्या है? जो चींटी से हाथी तक में परमात्मा को देखने का प्रयत्न करता है, जो कण कण में अपने आप में समाहित होने का प्रयत्न करता है, हर चीज़ में वृक्ष का रक्षण करने का कार्य करता है, पर्वतों का रक्षण करने का कार्य करता है, एक एक जीव का रक्षण करने का कार्य करता है, वो धर्म है। धर्म किसी व्यक्ति विशेष का वो नहीं है। धर्म कोई रोड पे आकर प्रदर्शन करने का कार्य नहीं है। धर्म वो है कि जो आपने, धर्म का मतलब होता है कि आप, धर्म एक मर्यादित शब्द है। धर्म एक जीवन जीने की शैली है ना। आपने धर्म पर आकर के आप क्या कर रहे हैं, है ना। आप जो है एक तरफ मारकाट की बात करें और दूसरी तरफ आप धर्म की बात करें, तो कैसा धर्म हो सकता है? सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो एक चींटी को भी मतलब कि हर परमात्मा के साथ में उसने हर जीव को क्यों जोड़ा, हर वृक्ष को क्यों जोड़ा? हमारे यहाँ ज़्यादातर वृक्ष पूजनीय है, पर्वत पूजनीय है। तो सनातन की सोच देखिए, सनातन का रिसर्च देखिए, आज की विज्ञान से, आधुनिक विज्ञान से कई गुना अधिक विज्ञान हमारे सनातन के अंदर है। तो सनातन धर्म, एक धर्म की अगर बात करते हैं तो धर्म जो हर व्यक्ति विशेष में, हर जीव में, जो भी जीवधारी है इस पूरी सृष्टि में, उसके अंदर परमात्मा का स्वरूप देखने का प्रयत्न करता है, वो धर्म है। जो हर जीव का, यहाँ तक कि निर्जीव का भी, वृक्षों का भी, पर्वतों का भी रक्षण करने का जो कार्य करता है, वो धर्म है। जो समाज को एक छत्र की तरह रखने का कार्य करता है, वो धर्म है। लास्ट सवाल है कि देश, राज्य और क्षेत्र और जो कि संस्था अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कार्य करती है, तो आप एक सनातन की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सनातन की तरफ से तो एक ही संदेश दूंगा कि सबसे पहले हमारे सनातनी भाइयों को, जैसा कि हमने कहा कि हमको सबसे पहला काम जो है हमारा, वो है हमारा, जैसे कि हम लोग जिसमें कार्य कर रहे हैं मंदिर, तो मैं अपने हिसाब से बोलूं तो सबसे पहला है हमारे सनातियों के अपने मंदिरों का रक्षण करें। अपने मंदिरों में प्रतिदिन जाएं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जाएं, भगवान के चरित्रों को पढ़ें, उनको समझाने का प्रयत्न करें
और सबसे बड़ी बात है अपने सनातनियों में कि नानी और दादियों का महत्व घरों में बढ़ाएं, ताकि हमारे बच्चे संस्कारित हो सकें और आगे हमारा सनातन आगे बढ़ सके। क्योंकि जब तक छोटे छोटे बच्चे नानी और दादियों की गोद में खेलते थे तब तक सनातन आगे बढ़ता रहा, और जब से आया संभालने लगी तब से सनातन पीछे जाने लगा है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि आप नानी दादियों की गोद में पुनः बच्चों को खेलने दें, तो शायद हमारा सनातन बहुत उच्च शिखर पे पहुंच सकता है। और राजनीतिक इशू से मैं बात करूं तो हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने की कगार पे है। आपने आचार्य जी, आपने हमारे चैनल के लिए, मीडिया हाउस के लिए आपने समय निकाला, आपके लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सब मंगल हो, यही कामना है। इतनी बड़ी पर्सनालिटी को कुछ मिनट या शब्दों में समेटा नहीं जा सकता, तो हम गुरु जी से, आचार्य जी से, श्रीकांत जी से ये वादे के साथ अलग हो रहे हैं कि नेक्स्ट समय में जब भी ये बनारस आएंगे अपने रूटीन में तो हमको ज़रूर से ये समय देंगे, और कुछ इनसे और आध्यात्मिक की चीज़ें हम बात करेंगे मित्रों, जैसे कि मोक्ष, आत्मा, विश्व गुरु, राष्ट्रवाद, देश प्रेम, इस पे भी हम बात करेंगे। तब